Prophet, dear council. We are celebrating Dikro Festival for the 4th edition. And this time हम लोग लिटरेरी क्लब और आर्ट्स क्लब कोलैबोरेटिवली हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन एसोसिएशन विद अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी एंड वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन द बैनर ऑफ देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज. दिस टाइम वी आर हैविंग कंपटीशन. इस जितना ICR में हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट्स है उसका इंटर इंस्टीट्यूट कंपटीशन है. तो वी हैव पेंटिंग कंपटीशन, poem recitation in Hindi and English, short story recitation, reading in Hindi and English. इसका competition है और ऊपर से we have a painting workshop this time. And this year we are going to sign an MOU with APLS, which is Arunachal Pradesh Literary Society, and Dera Nautun Government College. इस बार हमने देखे पार्टिसिपेंट्स जो स्टूडेंट्स है बहुत सारा ज़्यादा दिख रहा है पहले से, तो बताएंगे कैसा मतलब चेंजेस पहले से ज़्यादा. या रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है. हर साल जैसे हम लोग दिख रहे हो सेलिब्रेट करते हैं आगे जाके और अच्छा होते जा रहा है. दिस टाइम रेस्पॉन्स बहुत ओवरवेलमिंग है. एंड इफ़ नॉट अगर और इंस्टीट्यूट्स भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन साइमल्टेनियस उनका भी अपना फॉर एग्जांपल हिमालयन यूनिवर्सिटी का अपना कंपटीशन चल रहा है इंस्टीट्यूट का, तो हम लोग और एक्सपेक्ट कर रहे थे. बट जितना पार्टिसिपेंट्स आया है बहुत अच्छा है. इट्स वेरी एनकरेजिंग. सर इसका जो सपोर्टिव एंड जो फंडिंग का डिटेल्स थोड़ा उसको भी जानना चाहिए, किस तरह से किया जा रहा है, कॉलेज की तरफ से क्या सपोर्ट है? इट्स टोटली स्टूडेंट्स फंडिंग है. स्टूडेंट्स फंडिंग मतलब कॉलेज का ही है. तो वी डोंट गेट एक्सटर्नल फंडिंग फॉर दिस, ओनली विद द कोलैबोरेशन विद APLS. तो थोड़ा सा एक टोकन अमाउंट देता है APLS, जो थोड़ा इधर उधर का जो लॉजिस्टिक खर्च है उसको देखने के लिए. अदरवाइज कॉलेज बेयर्स इट ऑल. कि जो पार्टिसिपेंट्स जो विनर्स रहेगा उन लोगों के लिए क्या क्या आप लोग ने रखा है और कमिंग डेज में इसका क्या फ़ायदेमंद साबित होगा? विनर्स के लिए कैश अवार्ड है, नॉमिनल कैश अवार्ड है. तो बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं दे सकते. दैट्स जस्ट टू एनकरेज. एंड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है और विनर्स का सर्टिफिकेट है विच दे कैन यूज़ इन देयर नियर फ्यूचर फॉर देयर करियर डेवलपमेंट. तो अभी शाम का आज अभी को लेकर शाम तक का क्या क्या इवेंट बचा है उसको भी थोड़ा बता दीजिए. सुबह हो गया है, अभी पोएम रिसाइटेशन इंग्लिश और हिंदी का हो गया. अभी चल रहा है पेंटिंग वर्कशॉप चल रहा है. उसके बाद शॉर्ट स्टोरी रीडिंग होगा. एंड इवनिंग को कल्चरल प्रोग्राम्स होगा, ड्रामा डांसेस होगा और या सिंगिंग. एंड देन विल हैव दैट ऑफिशियल साइनिंग ऑफ MOU. एंड लिटरेरी क्लब का जो फॉर्म है उसको भी आज लॉन्च किया जाएगा. तो मुझे ऐसे रिसोर्स पर्सन बुलाया है DN कॉलेज में. तो बेसिकली क्या है कि जो फॉर्मल जो फाइन आर्ट्स का बारे में हम लोग से मालूम है कि ड्राइंग करना है, पेंटिंग करना है, कलर्स है. बट आज में हम सोचा कि थोड़ा डिफरेंटली करते हैं ना, क्योंकि एक तो है कि आउटडोर में ये प्रोग्राम रखा है और अच्छा अभी ज़रा कोई गर्म भी नहीं हुआ है, प्लीजेंट वेदर है, थोड़ा बहुत गर्म है. तो एंड जो ग्राउंड में जो अभी जो पत्ता ट्रीज से जो गिरा हुआ है बहुत कारपेट जैसा बन गया है, बहुत सुंदर है. तो इसी को ही अगर यूज़ करके, क्योंकि आर्ट इज़ ऑल्सो टू एक्सप्लोर द लोकल मटेरियल राइट और अवेलेबल मटेरियल. तो इस पत्ता को ही यूज़ करते उन लोग कुछ फॉर्म या कुछ अगर लाइंस में कुछ शेप देता है तो इटसेल्फ एक आर्ट वर्क हो जाएगा. तो यही एक्सरसाइज एक शॉर्ट पीरियड के लिए करवा रहा है. सॉरी बट अनफॉर्चुनेटली कि मतलब डिक्रू ये जो फेस्टिवल है मेरा ये फर्स्ट टाइम है. तो एक्सपीरियंस बताइए. क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. तो मतलब एक तो है कि DN कॉलेज में हम लास्ट में भी 2007 और 2008 में आया था. तो आफ्टर मेनी ईयर्स विजिटिंग ईयर एंड पूरा एकदम कैंपस डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब आए थे ये जो एटमॉस्फेयर जहाँ पे अभी जो ये जो आर्ट वर्क कर रहे हैं या जो स्टेज सजाया है वो एटमॉस्फेयर नहीं था. तो बहुत मच मोर इंटरेक्टिव एंड मच मोर जो कैंपस का जो यूज़ है स्पेस का वो बहुत बेहतर लग रहा है इस प्रोग्राम के वजह से. सर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग मोर इन कमिंग डेज? आई बिलीव दिस विल ग्रो फर्दर मोर एंड मोर. बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है. ये डिक्रो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ये पहले चल रहा था 2018 से हो रहा है, लेकिन बीच में जो पैंडेमिक हुआ आप सबको पता है, कोरोना, उसके लिए कोविड को लेकर 2 साल नहीं कर पाए हम लोग. तो 2020 में और 2021 में तो 18, 19 फिर 22, 23, 24 ये है 19 से. तो पहले कोई भी चीज़ जब स्टार्ट होती है तो बहुत बिगनिंग में इनिशियल स्टेज में थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज होता है. फिर भी अच्छी बात ये है कि हर चीज़ की तरह ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एक्सपेंसन हो रहा है इसका. और डिक्रो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर के तहत
हमने ये सोचा कि हम अपने कॉलेज तक ही सीमित न रखें, भले ही हालांकि खर्च तो हमारे कॉलेज का होता है, एक्सपेंडिचर दूसरी जगह से हम लोग कुछ भी फंड नहीं लेते, कहीं से भी नहीं, ना कोई अदर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन से भी हम एक पैसा नहीं लेते। इस बार हमने APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी के साथ कोलैबोरेट किया है और मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हम आज इवनिंग को साइन करेंगे। उसमें प्रेसिडेंट पद्मश्री श्री YD थोंगची साहब आएंगे, उनके साथ हमारा मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा बाजाफ्ते। तो ये इस बार कोलैबोरेशन में कर रहे हैं देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर एंड APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। तो पहले होता था ये हमारा एक था पोएट्री क्लब और आर्ट्स क्लब, ये दोनों ज्वाइंटली करते थे हमेशा, 3rd एडिशन तक ऐसा चला। इस बार ये 4th एडिशन में पोएट्री क्लब का नाम बदल कर हम लोगों ने उसको ट्रांसफॉर्म करके ब्रॉड हराइजन में ले गए और लिटरेरी क्लब का नाम दिया। तो लिटरेरी क्लब एंड आर्ट्स क्लब कॉलेज की है, तीन फैकल्टी हैं दोनों में, वो लोग मिलकर आपस में द कन्वेनर्स द मेंबर्स ऑफ बोथ आर्ट्स क्लब लिटरेरी क्लब आपस में मिलकर कोऑर्डिनेट करके करा रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी। और आप जैसा देख सकते हैं दिनों दिन पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है, अरेंजमेंट बढ़ता जा रहा है और हम एक बिग ब्रदर के रोल को निभा रहे हैं। एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, 45 ईयर्स होने वाला है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं ईटानगर कैपिटल रीजन में, सबों को हम इनवाइट करते हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स फॉर ईच इवेंट। तो फिर ये आर्ट्स क्लब वर्कशॉप भी करा रही है, वर्कशॉप ऑन पेंटिंग, कंपटीशन ऑन पेंटिंग, ड्राइंग। देन अगेन लिटरेरी क्लब जो है वो उसका इवेंट्स पोएट्री, सेल्फ कंपोज्ड पोएट्री, रिसाइटेशन कंपटीशन, राइटिंग कंपटीशन, शॉर्ट स्टोरी रीडिंग कंपटीशन, ये सारा कुछ हो रहा है। तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है बच्चों में, बहुत इंथुजियाज्म है, उत्साह है। और मेनी इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ईटानगर कैपिटल रीजन आर पार्टिसिपेटिंग। ये इसका सक्सेस स्टोरी जो है वो दूर दूर तक पहुंचेगा और हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, चलेगा बढ़ेगा, ताकि एक जो क्रिएटिव टैलेंट है हमारे बच्चों में, तो चाहे वो देरा नातुंग कॉलेज के हों या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हों ईटानगर कैपिटल रीजन के, उनको हम इनवाइट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, फॉर्म देते हैं, नर्चर करते हैं। हमारे जो फैकल्टी इन्वॉल्व्ड हैं आर्ट्स क्लब और लिटरेरी क्लब, वो उनको गाइड करते हैं, सारी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग रिफ्रेशमेंट और लंच, सब कुछ की व्यवस्था की जाती है। और सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी से बच्चे आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारा यही पर्पस है कि जो बच्चे कल को अच्छे पेंटर बन सकते हैं, अच्छे पोएट बन सकते हैं, अच्छे स्टोरी राइटर बन सकते हैं, तो उनको कॉलेज डेज़ में, यूनिवर्सिटी डेज़ में उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, फॉर्म चाहिए, जो नहीं है वो मिस करते हैं। तो हम उनको ऑफ़र करते हैं, वो अपने टैलेंट को डिस्प्ले करते हैं, शो केस करते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। फिर प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है विनर्स को और सर्टिफिकेट्स भी मिलती है। तो ये है हमारा सर, जैसे आपने बोला दिन ब दिन ये जितना प्रोग्राम्स जो एक्सपांड होते जा रहा है और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या पता कमिंग डेज में आप लोगों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरत हो सकता है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? कि अभी तो हम इंटरनल रिसोर्स से, जो कॉलेज का अपना रिसोर्स है, इंटरनल रिसोर्स, उसी से हम कराते आ रहे हैं। आज ये 4th एडिशन चल रहा है, अब तक कहीं से कोई लिया नहीं हमने, लेकिन आने वाले टाइम में आपका प्रश्न सही है, क्वेश्चन सही है। तो फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फ्यूचर में, अगर मान लो हम इसको स्टेट लेवल करते हैं, रीजनल लेवल पे ले जाते हैं या नेशनल लेवल पे कल को करते हैं, तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि हमको फंड की आवश्यकता होगी। तो हमने कहा है अपने आर्ट्स क्लब के कन्वीनर को और लिटरेरी क्लब के कन्वीनर को कि वो दोनों जॉइंट एक प्रोपोज़ल बनाएंगे, हम गवर्नमेंट को प्रोपोज़ल सबमिट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमको इसके लिए एक्सक्लूसिव स्पेसिफिक फ़ंड एलोकेट करेगी, तो हम और अच्छे से कराएंगे। जी सर, आपने बताया आज शाम को भी तुमची सर भी आएंगे जिसके सामने कुछ आप लोग सबमिट करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसा आप लोग ने कोई स्पेसिफिक मेंशन किया है ताकि आने वाले समय में इस इवेंट को लेकर उनके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट दिया जाए या कोई भी ऐसा आप लोग ने इवेंट दिया? एक्चुअली APLS अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी, इनके पास भी फ़ंड की कमी रहती है, फिर भी उसके बावजूद
मुझे पता चला है कि थोड़ा उनसे सहायता मिल रही है आज के इसमें। और जो मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा आज शाम में APLS प्रेसिडेंट और कॉलेज अथॉरिटी के बीच, तो उसका कंटेंट यही रहेगा कि आने वाले दिनों में हम दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके वी विल बी पार्टनर्स टू ऑर्गेनाइज मोर सच इवेंट्स। तो लिटरेरी इवेंट्स भी करेंगे और आर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स भी करेंगे, नॉट ओनली फॉर डिक्रियो द फेस्टिवल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, अदर events also shall be organized more frequently, maybe poetry recitation sitting, maybe story writing, painting competition। तो ये मंथली फीचर हो जाएगा आते आते, ये एनुअल से इस तरह से करेंगे। थैंक यू सर।